परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी संधान सागर जी महाराज की, आलिका तपोमती माता जी सत्संग की। आज की ये घड़ी अत्यंत पावन घड़ी है, एक ऐतिहासिक घड़ी। वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा और भावना थी, आज वह साकार हो गई। बंधुओं, DN जैन बोर्डिंग का ये विशाल परिसर जबलपुर का हृदय स्थल, पूरी समाज की श्रद्धा का बड़ा केंद्र। यहाँ जिनालय तो था, लेकिन इस जिनालय में जैसा भव्य स्वरूप लोग देखना चाहते थे वो नहीं बन पा रहा था। गुरुदेव के सामने भी इसकी चर्चा आई, टलता गया। हमारे सामने भी पिछले प्रवास में चर्चा आई, बात नहीं बैठी। लेकिन मुझे लगता है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पुण्य आप लोगों के लिए फलना शुरू हो गया। अभी इतना ही फल नहीं है, अभी फलीभूत होना शुरू हुआ है। और सिद्ध चक्र विधान के समापन में ही ये भूमिका बन गई और समापन में ये भूमिका बन गई और ये भव्य जिनालय का आज विधिवत शिलान्यास हो गया। बंधुओं, यह जिनालय अब जो रूप लेने जा रहा है वो ऐसा रूप होगा मानो आसमान में चांद निकल करके आया। यहाँ के पूरे परिसर को हमने देखा। कल आर्किटेक्ट ने कंप्यूटर, भैया शांति रखो थोड़ा, पीछे वाले वो क्रियाएं बंद करो। पूरे परिसर को आर्किटेक्ट ने मुझे दिखाया तो मुझे लगा वास्तु की दृष्टि से और भव्यता की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से यह जिनालय इस तरफ ही होना चाहिए, दक्षिण भारी होना चाहिए। और ये सबसे भारी प्रसंग मंदिर का होगा और वो मूल है, इसकी ऊर्जा पूरे शहर को प्राप्त होगी। जब मैंने इसकी चर्चा ट्रस्टियों से की तो कहा, महाराज जी अब आपको हमसे पूछने का क्या काम, हम तो आपको पहले ही समर्पित हो चुके हैं और संकल्पित हो चुके हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब मैंने ये चर्चा की तो पूरी कमेटी के सदस्यों ने जो मेरे सामने उपस्थित थे सहर्ष भाव से अपनी सम्मति दी और आज ये यहाँ शिलान्यास हो गया। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें इस जिनालय के निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान देने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं संपूर्ण सिंघई परिवार के पुण्य की सराहना करूंगा, जिन्होंने इस जिनालय के निर्माण के लिए अपना बड़ा योगदान दिया। मैं राशियां मंच से घोषित कराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना आप सबसे कह रहा हूं, इस सिंघई परिवार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जो आपस में एकत्रित करके इस जिनालय के लिए समर्पित करेंगे और उसके फलस्वरूप उन्हें मूल नायक और मूल वेदी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 7 फीट उत्तुंग भगवान आदिनाथ इस जिनालय के मूल नायक होंगे। और एक बात और ध्यान रखना, वर्तमान मूल नायक भी उसी मूल वेदी में ही विराजमान होंगे, क्योंकि आदिनाथ भगवान का दरबार है। शास्त्र के विधानानुसार किसी भी मंदिर के निर्माण में मूल नायक परिवर्तित नहीं किए जाते। आदिनाथ भगवान का दरबार है तो आदिनाथ भगवान ही मिलेंगे मूल नायक के, तो मूल नायक की वेदी में आदिनाथ भगवान एक विराजमान होंगे। ये सौभाग्य सिंघई परिवार को प्राप्त हुआ और इन लोगों ने कल
बहुत उत्साह का परिचय दिया। ऊपर के तल्ले में वहां मूल नायक नहीं माने जाते, पर उस बेदी का सौभाग्य मिला है प्रभात को। इस पूरे परिवार को बेदी और भगवान जो 5 फुट उत्तुंग भगवान विराजमान होंगे, और उसमें कौन से भगवान होंगे वो हम तय करेंगे, जो प्रभात के लिए होंगे। नीचे के लिए बाध्यता थी, उसमें संशोधन नहीं कर सकते थे, इसलिए मूल नायक तो आदिनाथ, ये जिनालय आदिनाथ जिनालय ही कहलाएगा, आज भी आदिनाथ ही है। और फिर छोटे लाल जी सुपारी वाले, जिनके बहुत बड़े भाव थे, ये चाहते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उदारता का परिचय दिया। और मूल वेदी के बाजू की जो वेदी है, जो नीचे की वेदी है, वो वेदी इनके तरफ से और शिखर बनाने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। अभी एक वेदी बाकी है, उस एक वेदी के लिए कोई एक परिवार आ जाए तो नीचे के तल्ले में 3 वेदी होगी और मूल नायक होंगे। ऊपर मेजनाइन में 24 बनना है। शांतिनाथ, अब देखो शांतिनाथ निकल गया, कहीं शांतिनाथ ना निकल जाए, देखो। और वो तो देखूंगा मैं, जो भी भगवान विराजमान होंगे। हाँ, राशि से मेरे ख्याल से प्रभात है, वही आएंगे। जबलपुर प्रभात है, अब शांतिनाथ निकले हैं। 24 में किसी का कोई नहीं, जिनके भाग्य का जो निकलेगा वो हम तय करेंगे। तुम्हें कोई कहना नहीं है, तुम्हें तो भगवान मिलेंगे और सब भगवान हमारे। ऊपर 24 और भगवान, वहाँ जो मूल वेदी होगी कम से कम 50 आदमी पूजन कर सके, इतनी जगह होगी, ज़्यादा ही होगी। और परिकर में चारों तरफ जो मेजनाइन में 24 होगी, उस 24 में भी एक एक परिवार पूरा विधान कर सके, ऐसी व्यवस्था होगी। ये 24 के लिए भी बहुत सारे नाम आए। आज जब मैं मंच पे आ रहा था तो मेरे कान में 2 लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए, उसमें राय सेठ चंद कुमार, जिनने एक 24 में भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरी ओर से आपके जाकर एक नाम आया, आपके चक्रेश मोदी, जय कुमार जी मोदी परिवार, जो हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, ये नाम आया। और एक नाम मेरे पास आया, डॉक्टर नरेश, महेंद्र कुमार, वरुण कुमार, निखिल, राकेश कुमार, राजेश, समस्त हिनौतिया परिवार, इन्होंने, ये सेपरा वाले, इन्होंने इसके अलावा कल जितने 6-7 नाम आए थे, वे नाम हैं। हमें 24 पूरी करनी है। ये मंदिर बन रहा है, अब हजारों साल मौका नहीं मिलना। तुम सोचोगे तो भी मौका नहीं मिलेगा। मैं तो चाहता हूं जितने लोग यहाँ रोज पूजन पाठ करते हैं, जिनके भाव इस मंदिर से जुड़े, जिनका जन्म मरण परन सब इस जिनाले में होता है, वे आगे आए और बढ़ चढ़ करके अपने नाम लिखाए। मुझे पता है काम तो पूरा हो जाएगा, सूचनाएं गई है, 2-4 दिन में हो जाएंगे। आप लोग संपर्क कीजिए और ये भव्य मंदिर संगमरमर का बनेगा। आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी। यहाँ इस मंदिर से एक संस्था जुड़ी, आदिनाथ समिति, बोर्डिंग से ही जुड़ी। मेरे ख्याल से 50 साल से अधिक हो गए होंगे, 53 साल। इन्होंने एक और शुभ भाव व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि महाराज, अगर आपका आशीर्वाद हो तो यहाँ बनने वाले संत निवास का संपूर्ण निर्माण कार्य हम लोग संपन्न कराना चाहते हैं। आदिनाथ समिति ने अपनी सम्मति दी, ट्रस्ट कमेटी अपनी सम्मति दे तो मैं इसको लॉक करूं। बोलो संजय, जुग्गू, प्रभात, डन कर दो। आप सबकी अनुमोदना है। एक बार आदिनाथ समिति के लिए जोरदार करतल ध्वनि। नक्शा पास होते ही कल काम लगाएंगे, हम बताएंगे, नक्शा बनने दो। अब आगे आप रजिस्टर्ड हो गए और इसके लिए एक बार पुनः पूरी आदिनाथ समिति को, आप नवयुवक समिति को जोरदार, ऐसे नहीं, आप समझ सकते हैं आदिनाथ समिति कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था है। करना तो महासंघ भी चाहती थी, पर महासंघ ने एक बड़ा बीड़ा उठा रखा है। तो हमने कहा एक साधो मंगल भवन जो बना रहे मांगलिक भवन, इसलिए मैंने महासंघ को अभी कहा, अभी तुम्हें पीछे रहना है, अपना जो संकल्प तुम लोगों ने लिया है उसे साकार करना है। निश्चित ये सारे कार्य बहुत ही अच्छे योग में, अच्छे निमित्त से हो रहे हैं। आज मंगलवार है, सबका मंगल करेगा।
ऐसा प्रयास सबको बनाकर रखना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा निमित्त है। जब योग आता है तभी आता है। मैं सिंघई परिवार से कहूँगा, आपके पुरखों ने आपको विरासत में संपत्ति सौंपी, पर मुझे दिखता है संपत्ति के साथ संस्कार भी थे, तभी तो आप लोगों ने पहल करके ये सौभाग्य प्राप्त किया। यहीं रुकना मत, आगे बढ़ते जाना, बढ़ाते जाना, और कोई परिवार वंचित ना हो। जो परिवार अपनी सामर्थ्य रखता है इस अवसर को चूके नहीं। भगवान विराजमान करना, वेदी, मूर्ति और शिखर तीनों 24 का, आप सोचो 25 शिखरों का ये मंदिर, 2 मंजिल का मंदिर कैसा खिलेगा, आप कल्पना करो। और यहाँ आने के बाद तो बहुत बड़ा मैदान भी होगा सामने, और पीछे इनकी अन्य योजनाएं होगी। बहुत जल्दी मास्टर प्लान बहुत अच्छे आर्किटेक्ट के माध्यम से बनने जा रहा है। ये कार्य बहुत जल्दी साकार होगा। आप सब लोग, जिन परिवारों ने आज आगे आकर के इसमें अपनी भागीदारी दी है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। अभी शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। हम तो यही अपेक्षा रखेंगे कि आपका ये मंदिर जल्दी से जल्दी बने, ताकि आप आगे आकर फिर कोई दूसरा निवेदन लेकर हमारे पास आ सको। ये प्रयास, हाँ सुनो तो, पूरी बात तो हो जान दो। तो ये कार्य है, ऐसा मौका है। अभी शिलान्यास में हर परिवार का हाथ लगना चाहिए। अभी बहुत सारी औपचारिक शिलाएं हैं, वो यहाँ की जा रही है। सब लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। आज एक अच्छा सुयोग बना। आर्य का संघ भी यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आना तो तपोमती जी भी चाहती थी, लेकिन आज उनका 3 उपवास के बाद की पारना है, तो वो नहीं आ पाई, यहाँ आ गई। हम मड़िया जी जाना चाहते थे, लेकिन निमित्त यहाँ का ऐसा बना कि कहीं जा ही नहीं पाए। भावना तो हमारा यही था कि मड़िया जी और प्रतिभा स्थली जाएं, फाइनली था, लेकिन अब ये निमित्त बन गया। मैं समझता हूँ इस कार्य में इनकी भी अनुमोदना है, और इनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस पुण्य की वृद्धि का विशेष कारण बनेगी। और जो लोग इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, वे अपना नाम यहाँ दे सकते हैं। मौका किसी को चूकना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वीरेश चक्रेश मोदी बोल दिया ना, जय कुमार मोदी। वीरेश चक्रेश मोदी परिवार इनका है। बंधुओं, अपने जीवन काल में एक भगवान को विराजमान करना कितना दुर्लभ है। और यहाँ भगवान नहीं, पूरा मंदिर जिसमें वेदी है, भगवान है, शिखर है, मंदिर हो गया कि नहीं हुआ। और उस मंदिर में जहां तुम्हें रोज पूजा अर्चा करना है, मंदिर बनने के पहले तो ये मौका मिल जाएगा, बाद में मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग अभी सोच रहे हैं, करीब 12 तो हो गए। हाँ, ये पूछ रहे एक साथ देना है क्या? एक साथ लगना नहीं है तो एक साथ देके क्या करोगे? जैसे जैसे लगता जाएगा अपनी किस्ती बांधते जाएंगे, मंदिर बनते जाए, आप द्रव्य लगाते जाओ। कितने साल में मंदिर देखना चाहते हो आप लोग बोलो? 3 साल में ना, 1 साल में तो बनेगा नहीं, पर 3 साल में देखना चाहते हो, अपनी राशि 3 साल में डिवाइड कर लो, आराम से हो जाएगा, है ना। तो अपना जितनी जल्दी बनोगे दोगे उतना अच्छा मंदिर बनेगा, और उतने कम खर्चे में बनेगा। लागत ज़्यादा देर में बढ़ते जाती है, इसलिए इन सब का सबको ध्यान रखना है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।